आपने ई कॉमर्स की वेबसाइट बना ली है, आपने प्रोडक्ट भी लिस्ट कर दिया है, लेकिन कहीं न कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही है प्रोडक्ट पेज की कस्टमाइज़ेशन करने में। अगर आपकी वेबसाइट ई कॉमर्स से बनी है और आप आस्ट्रा थीम यूज़ कर रहे हो, देन यू हैव चोज़न अ बेस्ट थीम एंड बेस्ट प्लगइन। क्योंकि देखो आस्ट्रा एक ऐसी थीम है जो मोस्टली बहुत कंपैटिबल होती है हर एक प्लगइन के साथ और बहुत ही अ फास्ट लोड वेबसाइट बनती है आस्ट्रा थीम के हेल्प से। तो मोस्टली हम जो है आस्ट्रा थीम की कस्टमाइज़ेशन में प्रोडक्ट पेज की कस्टमाइज़ेशन करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट था आप लोगों का। सो आई हैव कम विद द प्रोडक्ट पेज कस्टमाइज़ेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको आना है यहाँ पे अपीयरेंस में और यहाँ पे हम कस्टमाइज़ेशन में आएँगे। सो कस्टमाइज़ को मैं ओपन न्यू टैब कर दी हूँ और यहाँ पे हमारा नया टैब आ जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर कस्टमाइज़ ओपन हो जाएगी और हम यूज़ कर रहे हैं आस्ट्रा थीम। मेक श्योर आपने आस्ट्रा थीम ही यूज़ किया हुआ हो। अगर दूसरी थीम भी यूज़ कर रहे हो बाय चांस, देन आपको कुछ नहीं करना होता, आप सेम ही फीचर यूज़ करोगे। लाइक आप अपीयरेंस में कस्टमाइज़ में ही आओगे। अगर आप ओशन डब्ल्यूपी यूज़ कर रहे हो, अगर आप मेबी हेलो एलिमेंटर और मेबी दूसरी भी प्लगइन्स होती मे बी दूसरी भी थीम आप यूज़ कर रहे हो, देन आपको यही प्रोसेस करना होगा। मे बी आप उडमार्ट यूज़ कर रहे हो, एक्स स्टोर यूज़ कर रहे हो, मे बी समथिंग एल्स जो आप यूज़ कर रहे हो, बट आपको अपीयरेंस में कस्टमाइज़ में ही आना होता है। और यहाँ पे आपको यहाँ पर कॉमर्स के फीचर्स पे क्लिक करना पड़ता है और आपको प्रोडक्ट पेज यहाँ पे डिज़ाइन करना है। प्रोडक्ट पेज डिज़ाइन करने के लिए आपको यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट मिलता है। प्रोडक्ट कैटलॉग का मतलब होता है कि आपके शॉप पेज, आपकी कैटेगरी की पेज, यानी कि आप ऐसा समझ लो आपके आर्काइव पेज। आर्काइव पेज यानी कि आपके टैग्स वाले पेज जहाँ पे आपने सपोज़ किया टी-शर्ट लिया हुआ है, तो टी-शर्ट से रिलेटेड जितनी सारी प्रोडक्ट बनाई हो सब एक ही बार लिस्ट हो जाती हैं। वो उसको बोलते हैं कैटलॉग, ठीक है? प्रोडक्ट कैटलॉग। तो उसकी आपको करनी है तो आप प्रोडक्ट कैटलॉग पे आओगे और इसकी आप डिज़ाइन कर सकते हो। तो मोस्टली मैं इस वीडियो में आपको पूरा ई-कॉमर्स का फीचर ही आप कवर कर देती हूँ ताकि आप कस्टमाइज़ेशन सभी कर सको, ठीक है? तो हम जनरल में आते हैं अभी और जनरल में सबसे पहले आपको यहाँ मिलता है कंटेनर लेआउट। कंटेंट लेआउट में आपको नॉर्मल रखना है, कंटेंट स्टाइल अनबॉक्स रखोगे या डिफ़ॉल्ट भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनबॉक्स करोगे तो क्या है बैकग्राउंड नहीं आती है, तो हम नो साइड बार यहाँ पे रख देंगे एंड नीचे आएँगे तो यहाँ पे साइड बाय स्टाइल अनबॉक्स रहेगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। बैक आते हैं, यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट कैटलॉग ही होता है और सिंगल प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे देखो जो ये प्रोडक्ट कैटलॉग है, अगर इसके अंदर आपको टाइटल एरिया चाहिए जैसे कि इसकी डिज़ाइन्स होती हैं। आस्ट्रा में फीचर्स हैं, जहाँ पे इस तरह का आपको डिज़ाइन मिलेगा लेआउट 1, लेआउट 2 ये एक तरह से आपका जो होता है एक बैनर में आपकी टाइटल आती है। और ये जो पहला वाला आप देख रहे हो इसके इसमें क्या होता है लेफ्ट साइड आपकी टाइटल और उसकी डिस्क्रिप्शन लाइक मे बी आपकी कैटेगरी है टी-शर्ट, टी-शर्ट का नाम और उसकी डिस्क्रिप्शन आती है जो आपने ऐड किया हुआ है पहले से। तो यहाँ देख सकते हो टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर ब्रेड क्रम्ब करना है तो ब्रेड क्रम्ब भी आप दिखा सकते हो। तो ब्रेड क्रम्ब बेसिकली ऊपर रहता है, नीचे नहीं रहता है, तो ब्रेड क्रम्ब आप ऊपर रख सकते हो। ठीक है? वो दिखेगा आपको। मैं बैक कर देती हूँ और उसके बाद आप नीचे आओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखोगे कंटेनर स्टाइल डिफ़ॉल्ट है, साइड बार नहीं चाहिए हमें। साइड बार का हमने सिर्फ़ डिफ़ॉल्ट छोड़ दिया, कुछ नहीं चाहिए। स्वैप कार्ट डिज़ाइन यहाँ पे जो है वो है डिज़ाइन 1। डिज़ाइन 1 में बेसिकली आपको क्या होता है कि आपकी इमेज आती है, देन कैटेगरी का नाम आता है, टाइटल आता है। आप नीचे आओगे तो आप देख भी सकते हो। यहाँ पे देखो टाइटल, रेटिंग, प्राइस, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन चाहते हो तो वो भी ला सकते हो, ऐड टू कार्ट बटन चाहिए तो भी दिखा सकते हो, कैटेगरी दिखानी है तो भी। यहाँ पे एक आई बॉल आइकॉन होती है, आई आइकॉन अगर ऐसे ओपन कर दोगे तो आपकी कैटेगरी शो होने लगेगी और इसको ऑफ कर दोगे तो कैटेगरी हट जाएगी। देखो मैंने ऑन किया तो यहाँ पे कैटेगरी शो हो रही है, इसको आप ऊपर-नीचे कर सकते हो। टाइटल के ऊपर दिखाना है, टाइटल को ऊपर कर दो ऐसे, तो देखोगे टाइटल के ऊपर यहाँ पे कैटेगरी शो होने लगेगी। देख रहे हो? तो ये चीज़ें फीचर्स हैं इसके। रेटिंग्स पे आओगे, रेटिंग्स में भी डिज़ाइन्स है, काउंट टेक्स्ट लाइक कितना आपका रेटिंग आया हुआ है, वो आप कर सकते हो। रेटिंग के साथ काउंट भी आएगा। तब डिफ़ॉल्ट रहने दो इसको, कोई ज़रूरत नहीं इतना कुछ करने का। मैं ऊपर आती हूँ, यहाँ पे देखो, आपकी ये प्रोडक्ट डिज़ाइन हो गई, ये दूसरा डिज़ाइन। दूसरे डिज़ाइन में क्या होगा कि आपके उस प्रोडक्ट की इमेज के ऊपर ही कार्ट का आइकॉन आने लगेगा, फिर उसमें लाइक का आइकॉन आ जाएगा, ऐड फिर और भी ऑप्शंस जो होते हैं ना, बाय नाउ का, वो भी ऑप्शन उसी में आ जाएगा। ठीक है? और सिर्फ़ आपके उस प्रोडक्ट की इमेज के नीचे टाइटल रहती है और प्राइस रहती है, बाकी सारे उसके ऊपर आ जाते हैं। और ये जो लेआउट 1 है, डिज़ाइन 1 जो है, उसमें क्या होता है कि आपकी जो ऐड टू कार्ट बटन है वो नीचे रहेगी, कैटेगरी का नाम भी ऊपर ही उसके ऊपर रहेगा, मतलब इमेज के नीचे रहेगा, टाइटल, रेटिंग
और प्राइस, सारी चीज़ें नीचे ऐसे अलाइन वे में रहते हैं, ठीक है? और एक कॉलम में आप कितना दिखाना चाहते हो तो हमने यहाँ पे 5 किया हुआ है। आपको 4 करना है तो 4 कर सकते हो और प्रोडक्ट पर पेज यहाँ पे 13, आप यहाँ पे 15 कर दो, 15, 20 जो करना है आप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद नीचे आता है शो पेज डिस्प्ले। आप यहाँ पे क्या करना चाहते हो? शॉप पेज डिस्प्ले में शो प्रोडक्ट्स करना चाहते हो। कैटेगरी में भी प्रोडक्ट ही शो होगा। डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट सॉर्टिंग, जो हम सॉर्टिंग करते हैं उसमें भी हमें ये सॉर्टिंग्स चाहिए होती है। देखो अलग-अलग सॉर्टिंग्स हैं जिसमें आप पहला क्या दिखाना चाहते हो? सेल्स में दिखाना चाहते हो, जो डिफ़ॉल्ट होता है तो उसमें आपको क्या दिखाना है? तो आप पहले सेलेक्ट कर सकते हो। शॉप कार्ड स्ट्रक्चर, जो आपकी कैटलॉग बनेगी उसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? अभी जैसे देखोगे ये इमेज है, टाइटल है, प्राइस है, तो हमने सिर्फ़ 3 ही रखी है, इसलिए यहाँ पे 3 ही रख दिख रहा है। रेटिंग अभी नहीं है, इसमें रेटिंग है तो देखो यहाँ पे रेटिंग दिख रहा है। इस रेटिंग को हम ऊपर कर देते हैं, टाइटल के ऊपर, तो वो रेटिंग टाइटल के ऊपर चला जाएगा, ठीक है? आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन, वैसे तो डिस्क्रिप्शन हम नहीं दिखाते हैं कभी भी कैटलॉग में। ऐड टू कार्ट चाहो तो ऐड टू कार्ट दिखा सकते हो नीचे, तो यहाँ पे ऐड टू कार्ट शो होने लगेगा, ठीक है? तो अगर मुझे नहीं दिखाना तो मैं उसको हाइड भी कर सकती हूँ, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, स्लाइड इन कार्ट, तो कार्ट में चला जाएगा, जैसे आप ऐड टू कार्ट करोगे तो कार्ट पेज में चला जाएगा। तो मैं इसको हाइड कर देती हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। आपको अगर चाहिए तो आप यहाँ पे ऐड कर दोगे, ठीक है? तो ये हो गई आपकी कैटलॉग, इसको पूरा कैटलॉग बोलते हैं, शॉप पेज आपका है, ये कैटलॉग हो गया। तो ये हमारा कैटलॉग का जो कस्टमाइज़ेशन कंप्लीट हो गया। बैक आते हैं, अब आता है सिंगल प्रोडक्ट। सिंगल प्रोडक्ट पे आओगे तो अगर मैं इस एक प्रोडक्ट पे क्लिक करती हूँ, तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, यहाँ पे इमेज है, लाइक ये आपका प्रोडक्ट की इमेज हो गया, ये आपकी टाइटल हो गई, यहाँ पे कैटेगरी है, इधर मैंने इसको सजाया है, तो इसके लिए मैंने क्या कंटेंट लेआउट में मैंने नॉर्मल चूज़ कर लिया, साइड बार हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे नीचे देखो सिंगल प्रोडक्ट स्ट्रक्चर, सबसे पहले टाइटल शो होगा, फिर रेटिंग शो होगी, फिर मेटा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे मेटा शो होगा, मेटा यानी कि क्यों कौन-सी कैटेगरीज़ की है ये प्रोडक्ट, उसके बाद प्राइस शो होगी, ये जो आप देख रहे हो ये प्लगइन के थ्रू आया है, इसको बोलते हैं काउंटर व्यू, ये प्लगइन है, जो आपको दिखाता है कि अभी करंट में कौन-सा यूज़र एक्टिव है इस प्रोडक्ट को जस्ट देख रहा है, विज़िट किया है उसने। उसके बाद शॉर्ट डिस्क्रिप्शन शो होगा, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे शो होगा। मैंने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन नहीं डाला इसलिए सब डिस्क्रिप्शन नहीं दिख रही है। एंड यहाँ पर देखो एस्टीमेट डिलीवरी, ये एक तरह से एस्टीमेट डिलीवरी भी एक प्लगइन ही है, जो आपको बताता है कितने टाइम में डिलीवरी हो जाएगी। अगर आप आज ऑर्डर कर रहे हो, तो अगले लाइक 18 को आपकी डिलीवरी हो जाएगी। ऐसा ही जैसे एस्टीमेट आपको बताता है, 7 डेज़ का आप वो टाइम डेडलाइन डालते हो, ठीक है? अगर आपको ये पूरा कंप्लीट ई-कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है तो मेरी कंप्लीट वीडियो बनी हुई है 3 घंटे की, पूरा स्क्रैच से प्रो लेवल तक बताया है, कंप्लीट वेबसाइट आपकी लॉन्च हो रही है वहाँ पे, उसकी लिंक आपको आई बटन मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हो। उसके बाद आता है ऐड टू कार्ट, अब जैसे ऐड टू कार्ट देख रहे हो, ये बहुत लोग नहीं जानते हैं फीचर। आप ये एरो पे कभी क्लिक करते ही नहीं हो, क्लिक करो तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है इसकी विड्थ का, आप इसको कम करोगे तो विड्थ ऐसे आपको छोटी-बड़ी होती दिखेगी और ये आपको बाय नाउ दिख रहा है तो ये आपके ई-कॉमर्स का फीचर नहीं है, ये मैंने बाय नाउ का बटन प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है। बाय नाउ का इसको बोलते हैं प्लगइन, बाय नाउ प्लगइन, ठीक है? तो वो आपकी फीचर्स प्लगइन से आती है, तो वो आप ऐड कर लीजिएगा एंड देन ये आपको देख सकते हो ये भी ऐड टू विश लिस्ट, ये भी प्लगइन का हिस्सा है। आपको यहाँ पर प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा विश लिस्ट के लिए। उसका नाम है ईथ, ठीक है? वीथ विश लिस्ट, YITH और उसका बाद गारंटी सेफ चेकआउट, ये आपके थीम में ही आता है, यानी कि ई-कॉमर्स ही प्रोवाइड करता है। ई-कॉमर्स में ही पेमेंट आपको यहाँ पर सब मिलती है। गारंटीड सेल चेकर्स को चेंज भी कर सकते हो। ग्रे स्केल आप चाहो तो इसको ग्रे स्केल में भी कर सकते हो, कुछ इस तरह से। मैं इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने कलर वाइज़ रहने देते हैं इसको। तो ये सारे फीचर्स आपको ये प्रोवाइड करता है, जो बहुत ही पावरफुल है एंड अट्रैक्टिव भी है। ये फ्री वर्ज़न है, देखो फ्री वर्ज़न में मैंने इतनी अट्रैक्टिव वेबसाइट बनाई है, आप देख सकते हो। तो आप भी ऐसा बना सकते हो। मोस्टली मैंने ये कवर किया ही है अपने वीडियो में। तो ये रही आपकी फुली कस्टमाइज़ेशन आपके प्रोडक्ट पेज का। एक ऑप्शन आता है कैटेगरी का, आपको यहाँ पे कैटेगरी शो करना है, तो आप कैटेगरी भी शो कर सकते हो। तो ऑलरेडी मेरा यहाँ पे कैटेगरी शो है जो मेटा का ही पार्ट है, तो आपको 2-2 चीज़ नहीं दिखाना है, इसको आप हाइड कर दो। इनेबल ब्रेड क्रम्ब, आप चाहते हो कि ऊपर ब्रेड क्रम्ब दिखे तो आप इसको इनेबल करोगे तो यहाँ पे ब्रेड क्रम्ब दिखने लगेगा। देखो ब्रेड क्रम्ब दिखा, तो मेरे क्लाइंट को ये नहीं चाहिए था तो मैंने इसको ऑफ कर दिया। एंड उसके बाद आप यहाँ पे देखो प्रोडक्ट वेरिएशन लेआउट तो मैंने स्टैक किया हुआ है। आप इनलाइन भी कर सकते हो उसको। इनेबल स्टिकी ऐड टू कार्ट, अगर जैसे इसको इनेबल करते हो और एक और इनेबल शिपिंग टैक्स, आप चाहते हो कि शिपिंग टैक्स फ्री शिपिंग लगाना, तो यहाँ पे देखोगे फ्री शिपिंग का एक आपको टैग आ जाएगा, फ्री शिपिंग, ठीक है? फ्री शिपिंग का एक आ जाता है टैग,
तो यहाँ पे दिखेगा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, ऐड शिपिंग टैक्स नेक्स्ट टू द प्रोडक्ट प्राइस। तो ये प्रोडक्ट प्राइस के बगल में ही शो होने लगेगा। तो मैंने अपना एक को शिपिंग चार्जेस लगाया हुआ है, तो ये नहीं शो करेगा अभी फिलहाल। कर भी सकता है, यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिएगा अगर आपको चाहिए होगा तो। और दूसरा है इनेबल स्टिकी ऐड टू कार्ट। आप चाहते हो कि स्टिकी बटन आ जाए ऐड टू कार्ट का टॉप में, जो स्टिकी रहे। जैसे देखो, ये स्टिकी आ गया, ठीक है ना? तो ये थोड़ा-सा यहाँ पे इसको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा, वो ऑप्टिमाइज़ेशन आपकी इसके पे डिपेंड करता है, तो आपको इसी को अकॉर्डिंग ऊपर वाला भी मिलता है। इसको चाहोगे बॉटम में करना तो बॉटम में शो होगा, और इसको जस्ट क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये शो होगा। अब इसकी ऑप्टिमाइज़ेशन करनी होगी ना, तो फिर आपको यहाँ पर आस्ट्रा का प्रो वर्ज़न लोगे, तो आप ये सारे ऑप्टिमाइज़ेशन कर पाओगे। देखो, स्मूथ ज़ूम एंड स्टिकी इमेज इफ़ेक्ट्स, अपसेल रिलेटेड रिसेंटली व्यूड प्रोडक्ट, एडवांस गैलरी, जो मैंने कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा प्लगइन्स इंस्टॉल किया है, वो प्लगइन आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आस्ट्रा ही आपको खुद देता है। तो ये फीचर्स रही आपके ई कॉमर्स का, और आस्ट्रा का भी यहाँ पे प्ले है, ठीक है? रोल उसका भी है, क्योंकि वो भी फीचर आपको देता है। कार्ट पे आओगे तो कार्ट का यहाँ पर आपको दिखेगा। आप कार्ट पे आएँगे तो बाय डिफ़ॉल्ट कार्ट का पेज हमारा बना ही रहता है। ये ऑलरेडी ई कॉमर्स आपको बना कर देता है। देखो, बैक आते हैं, और उसके बाद आता है चेकआउट। चेकआउट यहाँ पर देखो, क्लिक करो तो चेकआउट पे आपको दिखेगा। देखो, ठीक है? मिस पे कुछ नहीं होता, प्रोडक्ट इमेज भी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सेट रहती है, आप 1 बाय 1 का ही रखो, और चाहो तो आप कस्टम रख सकते हो, बट मैं बोलूँगी 1 बाय 1 का ही रखो, वो अच्छा रहता है। एंड स्टोर नोटिस, अगर आप कुछ नोटिस देना चाहते हो, तो वो भी कर सकते हो। सो ये रही हमारी कंप्लीट प्रोडक्ट पेज कस्टमाइजेशन। इनफैक्ट मैंने ई कॉमर्स का ही पूरा कस्टमाइजेशन सिखा दिया आपको। वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट में बताइएगा, और मेक श्योर आपने जब सब्सक्राइब कर दिया है, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, क्योंकि देखो, आप जो रिक्वायरमेंट करते हो मैं वो सारी चीज़ लेकर आती हूँ। तो एक लाइक तो बनता ही है। अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, जो ई कॉमर्स के ऊपर काम कर रहे हैं और अपनी प्रोडक्ट पेज को ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं, कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं कंप्लीटली, तो उन्हें आप शेयर कर दीजिएगा। और बेल नोटिफ़िकेशन को हिट कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे नए-नए वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।